फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का मार्केट प्लान 2026। फॉरएवर लिविंग के अंदर ज्वाइनिंग कैसे करते हैं, कितने सीसी से कौन सा लेवल अचीव होता है, कितने महीने में करना होता है, इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल एक बिगनर की तरह से समझाऊंगी, ताकि आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं और आप समझना चाहते हैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का मार्केटिंग प्लान क्या है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप मैं समझाऊंगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। सबसे पहले यहाँ पर आपको ज्वाइनिंग करनी है। ज्वाइनिंग यहाँ पर बिल्कुल फ्री है। ऐसा नहीं है कोई आपसे अगर कहता है कि ज्वाइनिंग के लिए यहाँ पे पैसा लगता है, नहीं, ज्वाइनिंग का कोई भी पैसा नहीं लगता है। ट्रेनिंग का भी कोई पैसा नहीं लगता है। अगर आपसे कोई कहता है कि ज्वाइनिंग करने के लिए 199, 299, इवन 500 तक के भी बहुत से लोग चार्ज करते हैं, तो वहाँ पर आप अलर्ट हो जाइए, क्योंकि फॉरएवर लिविंग बिजनेस के अंदर कोई भी ज्वाइनिंग का चार्ज नहीं होता है। उसके बाद में आप यहाँ पर ज्वाइनिंग बिल्कुल फ्री होती है। ज्वाइनिंग करने के लिए आपको डायरेक्ट क्रोम पर जाकर वेबसाइट पर जाना है, foreverliving.com वेबसाइट पर। वहाँ पर एक ज्वाइन का ऑप्शन आएगा। आप उस ज्वाइन के ऑप्शन को क्लिक कीजिए। फिर उसके बाद वहाँ पर इंडिया आएगा। आप, क्योंकि मैं इंडिया से हूँ, अगर आप किसी और देश से देख रहे हैं तो आप अपनी कंट्री चूज़ करना। अगर आप इंडिया से हो तो आप इंडिया चूज़ करना। उसके बाद में आपको यहाँ पर एज प्रूफ चाहिए होता है। एज प्रूफ में आप पैन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड ले सकते हैं। आपको एड्रेस प्रूफ चाहिए, आधार कार्ड, ठीक है। ये सब आता है केवाईसी के लिए। इसके बाद में आपको एक आईडी क्रिएट करनी होती है 12 डिजिट की। अब ये 12 डिजिट की आईडी कौन सी क्रिएट करनी होती है? फॉरएवर लिविंग बिजनेस के अंदर मार्केटिंग प्लान के अनुसार अगर हम फॉरएवर बिजनेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको एक स्पॉन्सर की ज़रूरत होती है। आप खुद से ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन जब तक आपकी आईडी एक्टिवेट नहीं होगी, जब तक आप किसी स्पॉन्सर की आईडी आप यहाँ पर नहीं लगाओगे, ठीक है ना। तो वो एक 12 डिजिट की आईडी होती है जिसने आपको फॉरएवर लिविंग बिजनेस के बारे में बताया है। तो उसका यहाँ पर आप स्पॉन्सर आईडी डालोगे, ठीक है। उसके बाद उसका नाम आ जाएगा। उसके बाद में आपको फॉर्म फिलअप कर देना है, ठीक है। ये हो गया ज्वाइनिंग का प्रोसेस। ये बिल्कुल फ्री होता है, इसका कोई भी चार्ज नहीं होता, ठीक है। अगर आप फॉरएवर लिविंग बिजनेस ज्वाइन करना चाहते हैं या फॉरएवर लिविंग बिजनेस समझना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो फर्स्ट लिंक है आप उसको जो क्लिक करके देख सकते हैं कि उसके अंदर फॉरएवर लिविंग बिजनेस कैसे होता है, काम कैसे करना होता है, क्या क्या करना होता है और इनकम कैसे आती है, ठीक है। पूरा आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा फॉरएवर लिविंग बिजनेस के बारे में। नेक्स्ट आता है, जब आपकी यहाँ पर आईडी क्रिएट आ जाती है तो आप यहाँ पर नोवस कस्टमर बन सकते हैं या प्रीफर्ड कस्टमर, ठीक है। नोवस कस्टमर या प्रीफर्ड कस्टमर, ये कस्टमर होते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपको 5000 की बिलिंग करके आप फॉरएवर ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद में आप एलिजिबल हो जाते हैं। इंडिया के अंदर आपको राइट मिल जाता है रीस्पॉन्सरिंग का, ठीक है। यहाँ पर आपको राइट मिल जाता है। एंड आपको इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, देखिए। इसके बेनिफिट्स, अगर जब आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं तो आपको 5% डिस्काउंट मिलता है एवरी प्रोडक्ट पर, ठीक है। अब यहाँ पर कंपनी के क्या रूल हैं? कंपनी के रूल हैं यहाँ पर, यूज़ द प्रोडक्ट। आपने जो भी प्रोडक्ट यहाँ पर प्रीफर्ड कस्टमर के लिए परचेज़ किए हैं, चाहे तो आप यहाँ पर 1000 का कोई प्रोडक्ट परचेज़ कर सकते हैं या आप 5000 का प्रोडक्ट परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप 5000 के बिलिंग करते हैं तो आप एक्टिव हो जाते हैं और आपको राइट मिल जाता है इंडिया में रीस्पॉन्सरिंग का, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप भी अपने डाउन में किसी और पर्सन को ज्वाइन करा सकते हैं, ठीक है, और उसका कुछ % कमीशन आपको मिलेगा। इसका रिस्पॉन्सरिंग राइट ये होता है।
उसके बाद में आपको शेयर द प्रोडक्ट करने हैं। जब आप यहाँ पर प्रोडक्ट जो आपने परचेज़ किए हैं आपको ये प्रोडक्ट यूज़ करने हैं। उसके बाद में आपको प्रोडक्ट शेयर करने हैं। प्रोडक्ट शेयर किसको करने हैं? आप जैसे जब हम आपस में बात करते हैं, फैमिली में, फ्रेंड में, किसी से भी हम आपस में बात करते हैं और हमें कोई प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो हम उसे रिकमेंड करते हैं प्रोडक्ट। सेम यहाँ पर भी वैसे ही रिकमेंड करना है। अगर उसे प्रोडक्ट अच्छा लगेगा तो वो परचेज़ करेगा आपकी आईडी से, अदरवाइज़ नो। ठीक है ना? आपको पीछे नहीं पड़ना है, यहाँ पर सिर्फ शेयर करना है, रिकमेंड करना है। मर्ज़ी उसकी है, उसे नीड होगी तो वो प्रोडक्ट लेगा, नहीं होगी तो नहीं लेगा। फिर आपको यहाँ पर अपना बिज़नेस समझना है और फिर शेयर द बिज़नेस। अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें प्रोडक्ट में इंटरेस्ट होता है तो आपको प्रोडक्ट रिकमेंड करने हैं। कुछ लोगों को बिज़नेस में इंटरेस्ट होता है तो वो उनको आपको बिज़नेस शेयर करना है। अगर उनको अच्छा लगेगा, बिज़नेस समझ में आएगा तो वो आपके साथ एसोसिएट हो जाएंगे और आपके डाउन में आप रिस्पॉन्सरिंग का, क्योंकि आपने यहाँ पर 5000 की बिलिंग की थी यहाँ पर, तो आपको रिस्पॉन्सरिंग का राइट होगा। अगर आपके डाउन में कोई ज्वाइन करता है तो उसका कुछ % हिस्सा कमीशन आपको कंपनी देगी, क्योंकि आपकी वजह से वो आपके डाउन में आया है और उसने भी 5000 की बिलिंग की है तो कंपनी का प्रॉफिट हुआ है। तो इस वजह से कंपनी आपको इसका कुछ हिस्सा, कुछ % आपको डिस्काउंट के रूप में देगी। नेक्स्ट लेवल आता है असिस्टेंट सुपरवाइज़र। ठीक है, असिस्टेंट सुपरवाइज़र, इसको हमें अचीव करने के लिए 2CC कंप्लीट करना होता है। सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ कि CC क्या होते हैं। यहाँ मैं बता देती हूँ कि CC क्या होते हैं। CC कहते हैं हम कॉमन करेंसी को या केस क्रेडिट को। बहुत से लोग जब नए आते हैं इस बिज़नेस को समझने के लिए तो वो उन्हें डाउट होता है कि CC क्या होता है। देखो, फॉरएवर बिज़नेस जो है वो 160+ कंट्री में काम कर रही है। ठीक है, अब जैसे कि इंडिया के अंदर इंडिया में रुपीस चलता है। ठीक है, और सऊदी अरब के अंदर दरहम चलता है, अमेरिका में पौंड चलता है। ठीक है, सब ये अलग अलग कंट्री के अलग अलग करेंसी होती है। और ये कंपनी जो है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट जो है 160 देशों में काम कर रही है। अब कोई कन्फ्यूज़न ना क्रिएट हो, इसीलिए कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने हर प्रोडक्ट के ऊपर, जैसे कि फॉरएवर का यहाँ पर एक एलोवेरा जेल है, एलोवेरा जेल। ठीक है, उसके मान लो वो एलोवेरा जेल का प्राइस जो है वो 1000 रुपये है, मान लीजिए। ठीक है, अब वो 1000 रुपये इंडिया में वो 1000 रुपये होंगे, हो सकता है अमेरिका के अंदर वो 800 हो जाए और दुबई के अंदर वो हो जाए 900। ठीक है, और फ्रांस में या चीन के अंदर वो बन जाए 700। अब इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए कंपनी ने क्या करा, पहले तो उसके प्रोडक्ट का प्राइस लिख दिया, फिर उसी के आगे कंपनी ने कुछ सारे प्रोडक्ट को पॉइंटों में CC में दे दिया, यानी कि CC 0.25 CC। अब ये जो होगा ये सब, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे चीन में हो, चाहे दुबई में हो, चाहे सऊदी अरब में हो, वो CC जो होगा वहाँ पर सबका एक जैसा होगा। ठीक है ना? तो यहाँ पर सिर्फ ये प्राइस चेंज होता है, ये चेंज नहीं होता है, ताकि इस वजह से बोलते हैं इसे कॉमन करेंसी, ताकि सब देशों के अंदर CC एक जैसे रहे और कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो। ठीक है, इसको बोलते हैं CC। अब इसको असिस्टेंट सुपरवाइज़र कंप्लीट करने के लिए 2CC कंप्लीट करना होता है किसी 2 मंथ में। ठीक है, मान लो अगर आपने 2CC करना चाहते हो तो आपको, यानी कि अगर आपने प्रीफर कस्टमर से स्टार्ट किया है, ठीक है, अब आप चाहते हो कि मेरा 2CC आपको बिज़नेस समझ में आ गया और आप चाहते हो कि मैं एक परमानेंट लेवल पे पहुंच जाऊं, क्योंकि असिस्टेंट सुपरवाइज़र जो होता है वो परमानेंट लेवल होता है और ये और आपको राइट मिल जाता है यहाँ पर
क्या राइट मिलता है कि आप यहाँ पर इंडिया के साथ साथ आप पूरे वर्ल्ड में, यानी कि अगर अमेरिका में, दुबई में, कहीं पर भी आपको राइट मिल जाता है रीस्पॉन्सरिंग का। अगर आपके कोई नॉन में है, जैसे कि मेरी फ्रेंड एक पंजाब में रहती है, अब मुझे उसका वो मेरे डाउन में ज्वाइन है, ठीक है, उसको बिज़नेस समझ में आ गया, अब उसने 2cc कर लिया, लेकिन उसकी जो फ्रेंड है पंजाब में, जो फ्रेंड है उसकी वो कनाडा में रहती है। अब उसने उसको बिज़नेस बताया कि भाई मैं ऐसे ऐसे बिज़नेस करती हूँ। अब उसको भी अच्छा लगा, वो भी हाउस वाइफ है, वो भी करना चाहती है बिज़नेस। तो यहाँ पर असिस्टेंट सुपरवाइज़र जो है, जो पंजाब की फ्रेंड है मेरी, उसको ज्वाइन कराना था, कहाँ पर, कनाडा के अंदर। तो उसको यहाँ पर राइट मिल जाता है कनाडा में ज्वाइन कराने के लिए, क्योंकि उसका लेवल जो है ये परमानेंट लेवल है। असिस्टेंट सुपरवाइज़र का लेवल जो होता है वो परमानेंट लेवल होता है। वो 2cc कंप्लीट कर रखा होता है उसने। 2cc कंप्लीट करने के लिए आपको किन्हीं 2 मंथों के अंदर, किसी 2 मंथ में, या तो आप मई जून ले लो, जून जुलाई ले लो, जुलाई अगस्त ले लो, अगस्त सितंबर ले लो, लेकिन कोई 2 जुड़े हुए मंथ होने चाहिए, ठीक है। अगर आप 2 जुड़े हुए मंथों में 2cc कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका असिस्टेंट सुपरवाइज़र लेवल कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपके फिर भी नहीं समझ आया, थोड़ा बहुत आपको डाउट है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि क्या समझ में नहीं आया है। अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कनेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर बताऊँगी कितने सीसी में असिस्टेंट सुपरवाइज़र लेवल क्रैक होता है। 2cc में होता है ना, इंडिया के अंदर 1 cc जो होता है 1000 पॉइंट होता है, ठीक है। और 1000 पॉइंट का मतलब होता है अप्रोक्सीमेटली इंडिया में 20,000 2000 पॉइंट होते हैं 2cc। तो इसका मतलब है 4cc 40,000। अगर आपने 40,000 के आसपास का बिजनेस किन्हीं 2 मंथों के अंदर एक साथ कर लिया तो आपका असिस्टेंट सुपरवाइज़र लेवल कंप्लीट हो जाएगा। और ये आपको लाइफ में ओनली 1 टाइम ही करना होता है। ऐसा नहीं है कि आपको ये असिस्टेंट सुपरवाइज़र लेवल 40,000 रुपये आपको बार बार लगाने पड़ेंगे। 40,000 रुपये के यहाँ पर आप प्रोडक्ट ले सकते हैं। अगर आपके घर के अंदर कोई प्रॉब्लम है, किसी को वेट मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, या किसी को स्किन केयर रिलेटेड इशू है, कोई भी इशू है, आप उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट परचेज़ कर सकते हैं। क्योंकि हमारी कंपनी के कम से कम 200 प्रोडक्ट हैं। उसमें सारे प्रोडक्ट स्किन केयर के, वेट मैनेजमेंट के, पर्सनल केयर के एंड जॉइंट पेन के, ऐसे सारे प्रोडक्ट होते हैं। सारे प्रोडक्ट हेल्थ और सप्लीमेंट न्यूट्रिशन होते हैं, जो हम डेली लाइफ में हमारी जो ज़रूरतें होती हैं उन्हीं को हमें पूरा करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आप प्रोडक्ट बाहर से परचेज़ ना करके यहाँ पे प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं और आप किन्हीं 2 महीनों के अंदर 40,000 का टर्नओवर बिज़नेस कंपनी को करके दिखा देते हैं, तो आपका 2cc लेवल पूरा हो जाएगा, ठीक है। आपको असिस्टेंट सुपरवाइज़र लेवल पूरा हो जाएगा, क्योंकि ये एक परमानेंट लेवल है, ठीक है। अब इसके बेनिफिट कुछ और क्या हैं वो मैं आपको आगे बताती हूँ। जब आपका 2cc कंप्लीट हो जाता है, अब आप असिस्टेंट सुपरवाइज़र बन चुके हैं, तो आपको 30% डिस्काउंट मिलता है। आपने जो भी प्रोडक्ट परचेज़ करोगे अपनी आईडी से, जो आपने आईडी बनाई है, 30% डिस्काउंट मिलेगा आपको, ठीक है। और 8% कैशबैक मिलेगा प्रोडक्ट परचेज़ करने पर, ठीक है। उसके बाद में आपको ज्वाइनिंग कमीशन, जो मैंने अभी आपको बताया था कि मेरी फ्रेंड पंजाब में रहती है, लेकिन जो उसकी फ्रेंड है वो कनाडा में रहती है। अगर आपके डाउन में कोई भी पर्सन ज्वाइन करता है, ठीक है, उसने भी अगर 2cc किया है, तो आपको 25 से 30% कंपनी आपको देगी, क्योंकि आपकी वजह से आपके डाउन में 40,000 का
प्रोडक्ट परचेज हुआ है, टर्नओवर करके दिखाया है आपने कंपनी को, तो आपको कंपनी 25 से 30% देगी, यानी कि 25 से 30% का कमीशन कितना हुआ, 40,000 के प्रोडक्ट आपके जॉइन में जो भी लेता है, 2cc जो भी करता है, 10,000 कंपनी आपको देगी। ठीक है। अमाउंट एवरी 15 तारीख को चेक आ जाता है यहाँ पर। इसका क्या मतलब है, देखो मान लो मैंने आज है 7 सितंबर है आज, मान लो, ठीक है, और मेरे 7 तारीख है आज, और मैंने आज ज्वाइन करा है, आज अपने डाउन में किसी को रिस्पॉन्सर किया है, तो मेरे को अगले महीने की 15 तारीख को मेरा चेक आ जाएगा जो भी मैंने अर्न किया होगा यहाँ पर असिस्टेंट सुपरवाइज़र लेवल का। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा असिस्टेंट सुपरवाइज़र क्या होता है, कितने सीसी में करना होता है, इसके बेनिफिट क्या हैं, ज्वाइनिंग कमीशन क्या मिलेगा आपको सब, और 15 तारीख को चेक आएगा अगले हर महीने। ये 15 से 16 नहीं होती है, 14-15 की तारीख के बीच में ही आ जाता है। मेरे सीनियर्स यहाँ पर 10 सालों से काम कर रहे हैं, उनका कहना है, उनका एक्सपीरियंस है कि यहाँ पर 14 से 15 हो जाता है, बस 15 से 16 नहीं होता। मेरा हमेशा चेक 15 तारीख को हर महीने मेरा चेक आ जाता है। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं हम बात करते हैं सुपरवाइज़र लेवल की। ठीक है, सुपरवाइज़र लेवल होता है 10 cc का। सुपरवाइज़र लेवल कितने cc में होता है, यहाँ पर 10 cc में होता है। विदिन 1 मंथ के अंदर आपको 1 महीने के अंदर 5 लोगों की रिक्रूटमेंट करानी होती है। ठीक है, आपके डाउन में आपको 5 लोगों का किन्हीं का सबका 2cc कराना होता है 1 मंथ के अंदर, तो ये आपका सुपरवाइज़र लेवल क्रैक हो जाता है 10 cc का। ठीक है, 1 मंथ हो जाता है। इसके बेनिफिट्स क्या हैं, प्रोडक्ट परचेज पर 30% का आपको डिस्काउंट मिलता है, 8% आपको कैशबैक मिलता है प्रोडक्ट परचेज पर। ठीक है, जो ज्वाइनिंग कमीशन असिस्टेंट सुपरवाइज़र की थी, वही ज्वाइनिंग कमीशन अब आपको 33% मिलेगी। ठीक है, काम वही है, सब कुछ वही है, लेकिन कमीशन आपका यहाँ पर 3% बढ़ गया है। ठीक है, अब तो इसके बाद ना यहाँ पर 1-2 बेनिफिट आपको और मिलते हैं सुपरवाइज़र लेवल से, असिस्टेंट सुपरवाइज़र से नहीं मिलते हैं, नोवस में नहीं मिलते हैं, लेकिन जब आप सुपरवाइज़र बन जाते हो, ठीक है, उसके बाद में आपको 3% टीम का बोनस आता है। एएस देयर डाउनलाइन, यानी कि जो आपके डाउन में किन्हीं 5 लोग आए हैं, तो उनका 3% उन्होंने जो भी इनकम जनरेट करी है पूरी टीम का 3% आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर 5% मिलेगा पर्सनल पीसी का, बोनस बाय इनएक्टिव डाउनलाइन। इसका क्या मतलब है, देखो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पर समझाती हूँ। आप अजय हो, ठीक है, आपने 1, 2 और 3 लोगों को ज्वाइन कराया। ठीक है, आपने सबकी 2cc कराई, तो आपको कितने टोटल हो गए, 25,000 रुपये हो गए। काहे के 25,000 रुपये हुए ये आपके, इन लोगों को मतलब आपने कंपनी को इतने का टर्नओवर कर दिया 3 लोगों का। अब यहाँ देखिए 1, 2, 3, 4, आपने यहाँ पर 4 लोगों को अपने डाउन में ज्वाइन कराया। अब आपके जो डाउन में हैं उन लोगों ने 2cc उन लोगों ने भी 2 को ज्वाइन कराया। ठीक है, फिर उसके बाद में भी 1 ने ज्वाइन कराया, तो मतलब इस आपकी टीम का जितना भी बिज़नेस हुआ है, मान लो आपकी टीम के अंदर आपकी टीम का 3 लाख का बिज़नेस हुआ है, तो आपको 3% टीम का 3% कमीशन आपको देगी कंपनी। ठीक है, 3% हो गया आपको 9,000। यहाँ पर भी आपको 25,000 मिले। ठीक है, क्यों मिले 25,000 रुपये, क्योंकि आपके डाउन में
3 2cc हुए हैं यहाँ पर, 2cc 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 6cc हो गए यहाँ पर। तो उसके में आपको 25,000 यहाँ का कमीशन आया, 9,000 यहाँ का कमीशन आया। उसके बाद में अगर आपने पर्सनल 5% आएगा आपका, जो आपके डाउन में पीसी ज्वाइन करेगा। यानी कि इसका क्या मतलब है, ऐसा नहीं है कि ज़रूरी हर कोई ही 2cc से स्टार्ट करें। बहुत से ऐसे भी होते हैं कि 5K की बिलिंग से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो वो होते हैं पीसी से 5% आपको आएगा इनकम, बोनस जो आएगा वो पीसी से 5% आएगा, ठीक है। अब इसके बाद बात करेंगे हम, चौथा लेवल होता है असिस्टेंट मैनेजर का। असिस्टेंट मैनेजर को 60cc करने होते हैं, ठीक है, क्योंकि असिस्टेंट मैनेजर की टीम बन गई है बड़ी, है ना। अब इसको 1 महीने में या 2 महीने में, ठीक है, 2 जुड़े हुए मंथों में, ठीक है, अगर मई जून या जून जुलाई या जुलाई अगस्त किन्हीं भी 2 जुड़े हुए महीनों में 60cc का बिजनेस करना होता है तो वो असिस्टेंट मैनेजर बन जाता है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये 60cc असिस्टेंट मैनेजर अपने ही अकाउंट होंगे उसके, नहीं, ये जो 60cc होते हैं ये होते हैं पूरे टीम के अकाउंट। जो जितने भी इसके सुपरवाइज़र होंगे इसके डाउन में, जितने भी इसके असिस्टेंट सुपरवाइज़र होंगे, जितने भी इसके पीसी होंगे, सब टीम का, सारे टीम का, टोटल टीम का 60cc करना होगा किन्हीं 2 मंथों के अंदर। अब इसके बेनिफिट क्या होते हैं, इसके बेनिफिट होते हैं प्रोडक्ट परचेज पर 30% का ही डिस्काउंट मिलता है, लेकिन यहाँ पर कैशबैक मिल जाता है उनको 13%, और ज्वाइनिंग कमीशन मिलती है यहाँ पर 38%, ठीक है। ये 5% मिलता है टीम बोनस फ्रॉम सुपरवाइज़र, जितने भी उन डाउन में उनके सुपरवाइज़र की टीम होगी, सुपरवाइज़र से 5% आएगा, और असिस्टेंट सुपरवाइज़र की टीम से आएगा 8%, ठीक है। ये थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा टिपिकल हो जाता है, इसको समझना, लेकिन जब इसको 1 बार 2 बार 3 बार आप रिवाइज़ करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर असिस्टेंट, यहाँ पे अजय जो है, यहाँ पे AM है, क्या है यहाँ पे अजय, AM। अब इसने अपने डाउन में तीन लोगों को ज्वाइन करवाया, ठीक है। जब अजय ने 3 लोगों को ज्वाइन करवाया तो यहाँ पर कंपनी ने उसको 10,000 पर पर्सन दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उसका 38% ज्वाइनिंग होएगी उसकी, इसलिए उस यहाँ पे क्या काम वही है सेम, लेकिन उसका कमीशन यहाँ पर बढ़ गया है। और उसके अजय के डाउन में जितने भी सुपरवाइज़र होंगे, अगर वो 3 लाख का बिज़नेस करता है तो 5% अजय को कमीशन आएगा, तो 5% कमीशन बन गया अजय का 15,000, ठीक है। अब अजय की टीम में असिस्टेंट सुपरवाइज़र भी हैं, असिस्टेंट सुपरवाइज़र की टीम से जितना भी टीम ने काम किया होगा, मान लो 2 लाख का काम किया है तो अजय को 8% कमीशन उससे भी मिलेगा। मतलब एक AM को सुपरवाइज़र की टीम से कितना मिलेगा, असिस्टेंट सुपरवाइज़र की टीम से कितना मिलेगा, और जो वो खुद अपनी CC कर रहा है उससे कितना मिलेगा। यहाँ पर एक बहुत अच्छा अमाउंट बन जाता है एक असिस्टेंट मैनेजर के लिए, ठीक है। और 15 तारीख को इनका चेक बन जाता है। अब बात करते हैं ड्रीम लेवल, मैनेजर लेवल। ये लेवल जो होता है हर FBO का सपना होता है, उसका सपना होता है वो जितनी जल्दी मैनेजर हो सके, क्योंकि यहाँ पर एक डिसेंट इनकम मिलती है। अब इसको लेवल को क्वालिफाई करने के लिए मैनेजर को 120cc करने होते हैं किन्हीं 2 मंथ के अंदर, या अगर ये लेवल वो उसका क्रैक नहीं हो पाता तो 150cc किन्हीं 4 मंथों में लेकिन करने होते हैं। लेकिन ये 2 मंथ हो या 4 मंथ हो, ये जुड़े हुए होने चाहिए। जैसे कि अगर मैनेजर कोई बनना चाहता है, अजय मैनेजर बनना चाहता है, तो किन्हीं 2 मंथों में, मई जून, जनवरी फरवरी मार्च, या जनवरी से लेके अप्रैल तक, किन्हीं 4 महीनों के अंदर उसे 150cc करके दिखाना होगा कंपनी को, ठीक है।
अब ये जो 120 सीसी है या 150 सीसी है, मैनेजर को अपना नहीं करना होता है इसको, ये भी टोटल टीम का काउंट होता है, अपना सीसी इसको नहीं करना होता। तो ये लेवल क्रैक करना बहुत आसान होता है, क्योंकि यहाँ पर टीम जो होती है बड़ी बन जाती है यहाँ पर। अब मैनेजर के फ़ायदे क्या होते हैं, बेनिफिट्स क्या होते हैं, वो मैं बताती हूँ। 30% डिस्काउंट मिलता है प्रोडक्ट पर इसको, 18% मिलता है कैशबैक। ठीक है, ये तो सबका सेम होता है, चाहे असिस्टेंट सुपरवाइज़र हो, असिस्टेंट मैनेजर हो या मैनेजर हो, ये सब सेम होता है। कैशबैक बदल जाता है, यहाँ पर मैनेजर को 18% कैशबैक मिलता है। जो प्रोडक्ट 1,000 रुपये का होता है, वहाँ मैनेजर को कितने का मिलता है, वो 48 पर, एक तरीके से 48%, यानी कि ये मान लो आप 500 के आसपास का ही मिलता है वो। ठीक है, 400 साढ़े 400 500 के आसपास का प्रोडक्ट मिलता है मैनेजर को एक। और उसकी ज्वाइनिंग कमीशन कितनी होती है, 43%। ये बहुत मोटा अमाउंट बन जाता है, ये 43% लग रहा है अभी, लेकिन जब ये अमाउंट में बनता है ना, पैसों में कन्वर्ट होता है, तो ये बहुत बड़ा अमाउंट बनता है। इसके बाद इसको टीम के बोनस कैसे कैसे मिलते हैं, असिस्टेंट मैनेजर से और उसकी जो जितने भी डाउनलाइन है उसको मिलता है 5%, 10% मिलता है सुपरवाइज़र से और उसकी टीम से, 13% मिलता है असिस्टेंट सुपरवाइज़र से और उसकी टीम से, 5% मिलता है पर्सनल एंड पीसी प्रीफर्ड कस्टमर से। बोनस बाय इनएक्टिव डाउनलाइंस, जितने भी उसके इनएक्टिव डाउनलाइंस होंगे एएस के नीचे, उन सब के 5% मिलेगा मैनेजर को। ठीक है, ये बहुत मोटा अमाउंट बनता है एक मैनेजर का। अगर हम इसकी कैलकुलेशन में समझें तो यहाँ पर अजय मैनेजर है। ठीक है, अजय ने यहाँ पर 3 लोगों की 2cc करवाई है, तो यहाँ पर अजय को कितने पैसे मिले, एक 2cc के 12,000 रुपये। कंपनी ने उसको 12,000 रुपये दिए, उसका अमाउंट कितना बना, 36,000 रुपये 3 लोगों को ज्वाइन कराने के लिए। अब असिस्टेंट अजय की टीम के अंदर 2 AM हैं, तो 2 AM, अगर AM की टीम ने, दोनों AM की टीम ने 3 लाख का बिजनेस करा है, तो 5% कमीशन मिलेगा अजय को। ये कितना अमाउंट बनेगा इसका, 15,000 रुपये का, ये भी इसमें जॉइंट होएगा। अब अजय की टीम के अंदर सुपरवाइज़र भी है, सुपरवाइज़र के डाउनलाइन भी है, तो सुपरवाइज़र की टीम जितने भी टर्नओवर करेगी उसका 10% मिलेगा अजय को, तो यहाँ पर कितना हुआ, 30,000। अब इसके बाद में अजय की टीम के अंदर AS भी हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उसने ज्वाइन कराया है, AS भी है ना। अब जो उसके पहले भी AS है, उसका उन्होंने 5 लाख का टर्नओवर करके दिखाया है, तो 13% मिलेगा अजय को असिस्टेंट सुपरवाइज़र की टीम से। ये बहुत मोटा अमाउंट बनता है। ये मान लीजिए एक मैनेजर की डिसेंट इनकम, मैं कोई अप्रोक्सीमेटली बता रही हूँ, 1,00,000 1.5 लाख से ऊपर ही जाती है। ठीक है, तो सभी FBO का ये एक ड्रीम लेवल होता है मैनेजर बनना। काम सेम होता है, मेहनत सेम होती है, लेकिन लेवल बढ़ने के से पैसे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने उन टीम मेंबर को शेयर करना जिनको ये लेवल समझने में दिक्कत आती है, लेवल नहीं समझ में आ पाता। मैंने बहुत इजी तरीके से आपको समझाया है। अगर आप फॉरएवर बिज़नेस की कोई क्वेरी है, आप समझना चाहते हो या फॉरएवर बिज़नेस करना चाहते हो आप, तो दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। फॉरएवर बिज़नेस समझने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जो वेबिनार है उसको चेक कर सकते हैं, उसको चेकआउट कर सकते हैं। एंड वीडियो कैसी लगी हो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए आपको, ये मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। बाय बाय।